गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो आज का होगा वो है फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। अभी टॉपिक कौन सी है? फास्ट में फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर मतलब किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को कौन कौन प्रभावित करता है, मतलब किस किस के कारण रेजिस्टेंस चेंज कर सकता है, इस पर हम लोग को वर्क करना भी है। ध्यान दो, बहुत सिंपल है। रेजिस्टेंस resistance depends on फोर फैक्टर। चार फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला लेंथ, दूसरा CSA जिसका फुल फॉर्म क्या लगेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया, तीसरा टेम्परेचर और चौथा नेचर ऑफ कंडक्टर। ये चार फैक्टर पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। चारों को मैं रिलेट करूंगा, मतलब एक दूसरे जोड़ूंगा। कैसे? ध्यान में रखना। लेंथ पर डिपेंड करता है। तो मुझे हाउ कैसे करता है, बोलना पड़ेगा कि सर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, लेंथ। मतलब क्या हो, अगर आप किसी वायर की लंबाई को बढ़ा रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। कहोगे क्यों सर? इसका जवाब मैं आपको दूंगा, वेट दूंगा। CSA का रेजिस्टेंस के साथ संबंध इनवर्स का है। टेम्परेचर का संबंध भी डायरेक्ट का है। और नेचर जो आपका होता है वो डिपेंड करता है जिस भी टर्म पर उसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहते हैं, वो क्या होता है, इसको पढ़ना नहीं है, पढ़ाऊंगा फिर। चलिए ध्यान दो। लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस क्यों बढ़ेगा, सवाल ये है ना। लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस क्यों बढ़ेगा, ध्यान समझोगे। मान लीजिए कि एक नदी में पानी फ्लो हो रहा है। एक नदी है, मान लो बाबू ये क्या है, नदी है। एक नदी बहुत छोटा है और दूसरा नदी इससे भी छोटा है ना? ये रिवर 1 है और ये रिवर क्या है, 2। एक नाव मतलब बोट इस तरह मूव कर रहा है और वाटर इधर मूव कर रहा है, सही है। इसमें बोट इस तरफ मूव कर रहा है और वाटर महाराज यहाँ से मूव कर रहा है। हमने ऑब्जर्व क्या किया, हमने ऑब्जर्व किया कि बोट का डायरेक्शन वाटर के डायरेक्शन के अपोजिट है। मतलब बोट को कौन अपोज कर रहा है, वाटर अपोज कर रहा है। जितना ज़्यादा दूर जाएगा उतना ज़्यादा अपोजिशन का शिकार होगा कौन, बोट। ठीक है, इसका मतलब कि अपोज करने की एबिलिटी वाटर की बढ़ी या घटी, बढ़ गई। लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना है तो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना है तो लॉन्ग कोलाइजन सफर करेगा वो, और इसको शॉर्ट डिस्टेंस कवर करना है तो कोलाइजन कम होगा। क्या उस तरह सेम चीज को आप एक वायर के लिए समझ लीजिए। एक वायर मान लीजिए आपके पास छोटा है, बड़ा वायर एक इससे छोटा वायर है, सब कुछ सेम बाबू, टोटल इसका नेचर सेम, ये सेम मटेरियल से बना, इसकी मोटाई सेम, लंबाई से अलग अलग है ना। दिक्कत इसमें नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ मूव करके यहाँ पहुँचना होगा और इस इलेक्ट्रॉन को भी यहाँ से यहाँ पहुँचना है, ज़्यादा बार कौन टकराएगा इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का कोलाइजन अधिक बार होगा। रास्ते में बहुत सारे इसको इसके दोस्त मिलेंगे टकराने वाले, है ना, मतलब एटम मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, और टकराएगा तो ये इसका स्पीड बार बार कम होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की गति जो होगी वो कम हो जाएगी।
इसका मतलब मोर ड्यू टू सफरिंग ऑफ मोर कोलाइजन, ड्यू टू सफरिंग ऑफ मोर कोलाइजन इट विल हैव व्हाट मोर रेजिस्टेंस। नहीं, ये अधिक कोलाइजन सफर करेगा, अधिक डिस्टेंस कवर करने के कारण इस कारण से इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा हो गया। और ये बेचारा कम कोलाइजन सफर करेगा क्योंकि यहाँ से वहाँ जाना है उसको बस। जब कोलाइजन कम तो रेजिस्टेंस कम, इसका मतलब करंट इसमें ज़्यादा फ्लो करेगा, नहीं करेगा। तो रेजिस्टेंस और करंट के बीच संबंध कैसा है, इनवर्स का है। रेजिस्टेंस ज़्यादा तो करंट कम, रेजिस्टेंस कम करंट ज़्यादा। समझ में आया क्या बोले? तो लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस क्यों बढ़ेगा, तो उसका एक कोई कारण पूछते बोलना पड़ेगा। बिकॉज ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एंड्स टू अदर एंड्स गेट सफर मोर कोलाइजन ड्यू टू विच इट्स रेजिस्टेंस गेट इंक्रीजेस एंड करंट गेट डिक्रीजेस। समझ आया क्या बोले? ये आपका परफेक्ट आंसर होगा। कोई कारण पूछेगा तो, हालांकि कारण पूछने वाला आपको कोई मिलेगा जल्दी जल्दी, ठीक है। इसका मतलब से सही बात कर रहे हैं, कारण कोई पूछेगा नहीं आपसे, समझ गया? ये फर्स्ट काउंट हुआ। अब आइए CSA महाराज पर, ये फर्स्ट काउंट समझ में आ गया। लेंथ को अगर 2 गुना करोगे रेजिस्टेंस 2 गुना होगा, लेंथ को हाफ करोगे रेजिस्टेंस हाफ होगा, लेंथ को 4 गुना करोगे रेजिस्टेंस 4 गुना हो जाएगा। डायरेक्टली का मतलब ये होता है, ठीक है। अब इसको एक चीज और थोड़ा सा घुमा रहा है, ये बात देखिए कौन देता है इसका। रेजिस्टेंस को 4 गुना किए तो लेंथ को 4 टाइम कर दिए तो करंट कितना गुना हो जाएगा, सवाल ये। लेंथ को जब 4 टाइम किए तो रेजिस्टेंस भी हो गया 4 टाइम, हो गया। और रेजिस्टेंस और करंट के बीच संबंध तो इनवर्स का है नहीं? अरे जब लेंथ को 4 गुना तो रेजिस्टेंस 4 गुना, और रेजिस्टेंस और करंट के बीच संबंध इनवर्स का है ना, तो 4 का उल्टा क्या होगा 1/4, मतलब बोला करंट बिकम I/4 टाइम्स। नहीं समझ आया? देखिए इसको, मतलब अगर लेंथ को आप 5 टाइम करते, लेंथ को 5 टाइम, रेजिस्टेंस होता 5 टाइम, करंट होता 1/5। लेंथ को डबल करोगे रेजिस्टेंस डबल होगा, करंट हाफ होगा। उलट देना बस, इनवर्स मीन्स उलटना। स्क्वायर रहा तो स्क्वायर करके उल्टेंगे, ठीक है। स्क्वायर रहा इनवर्स में तो स्क्वायर करके उलटना है, और डायरेक्ट रहा बस जो है वही शॉर्टकट में समझ आ गया चाहिए। चलिए ये पहला काउच, पहला क्वेश्चन जो भी आपको मैं बोला उसको आप अच्छे लेवल में लिखिएगा। ऑन इंक्रीजिंग लेंथ 3 टाइम्स रेजिस्टेंस इंक्रीजेस 3 टाइम्स, सो करंट बिकम 1/3 टाइम्स। क्यों बोलना है सर? रेजिस्टेंस लेंथ डायरेक्टली है, करंट के इनवर्सली। सारे कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। पहला टॉपिक क्लियर हो गया, ठीक है। सेकेंड पाइए, ये क्या है? ये कहोगे सर अभी आपके लिए मार्कर है। कंपेयर कीजिए वायर से इसको। वायर मतलब तार से। तार का शेप क्या होता है? सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंड्रिकल वायर है ना। तार का शेप देखो सिलेंड्रिकल। कोई भी वायर घर में, यार घर का, घर के बाहर दिखता है आपको है, घर के बाहर 11,000 का तार जाता है। 11,000 तार को देख लीजिए आप, बिल्कुल लगेगा सिलेंडर का क्या है। ये आपका एक सिलेंड्रिकल वायर है। इस वायर का दोनों इंड दिखाई पड़ रहा है, एक इंड दिखाई ये पड़ रहा है और एक इंड दिखाई ये पड़ रहा है। कभी होता है कि इंड पतला हो इंड मोटा हो? नहीं, दोनों इंड बराबर होता है, ठीक है। जब ये आपका मतलब इसका जो एरिया है, इसके एरिया को फ्रंट फेस का एरिया है, इसी एरिया को कहते हैं क्या? CSA, क्रॉस सेक्शन एरिया, ना कि कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? क्रॉस सेक्शन एरिया। मतलब कि ये एरिया और इस एरिया का जो वैल्यू होगा इसी को CSA कहेंगे। बोलो किस शेप में? किसी वायर का ये किस शेप में होगा? सर्किल के शेप में होगा, नहीं होगा? इसका मतलब क्या होगा सर? ध्यान देना, सेकंड डिस्कस कर रहा हूँ। CSA रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? CSA। CSA का सिंबल जानते हो कि लेंथ तक ए होता है। CSA का सिंबल बाबू कैपिटल A होता है। क्या होता है? कैपिटल A। मतलब तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? कैपिटल A। कितने कोई कस्ट? अब क्रॉस सेक्शन एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? पाई स्क्वायर। तो क्यों सर? क्योंकि एरिया ऑफ सर्किल होगा, और एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला आप लोग क्या पढ़े हैं? पाई स्क्वायर। तो क्रॉस सेक्शन एरिया का एरिया क्या हो गया? पाई स्क्वायर। सही है ना? पाई क्या है? कांस्टेंट है। तो कहोगे सर रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? R स्क्वायर। कोई कष्ट नहीं को? कोई कष्ट?
तो ये आपका निष्कर्ष पे पहुंच गया। और अगली बात है रेडियस, आर रेडियस है ना, इस वायर का क्रॉस सेक्शन का रेडियस स्क्वायर आर कहा गया, रेडियस डायमीटर का हाफ होगा। अरे ये वायर है, इस वायर का ये सर्कल फेस है, ये रेडियस है, और ये क्या होता है डायमीटर। रेडियस को डायमीटर का हाफ नहीं कहेंगे। जब यहाँ पुट करोगे तो बोलो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d/2 का, और स्क्वायर कहोगे, फिर कहोगे सर 2 ऊपर गया 4/ds करोगा, फिर 4 हटेगा, 4 कांस्टेंट हट जाएगा ना, तो दिक्कत है। जहाँ कांस्टेंट है हटा दीजिए इसको, कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी के कारण ही आया ना। ये पढ़े थे, ये लाई जानते हो कहाँ से, पाई स्क्वायर एरिया ऑफ CSA का फॉर्मूला हो गया। पाई कांस्टेंट है, पाई का मान 22 के साथ पढ़ा है, हटा दिए पाई को, ये बन गया। फिर आर का मान डिवाइड 2 पुट किए, आर का मान डिवाइड 2 पुट करेंगे, d² होगा, और ऊपर गया ये आया, फिर हट गया 4 आ गया। पहला फॉर्मूला बेसिक ये, सबसे बेसिक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, और ये तीनों लाई कहाँ से आ गया ना, ये लाई इससे, ये लाई इससे, और फिर ये लाई इससे, ठीक है, ये आपका आ गया। अब इस पे सवाल लेके आया, सिंपल सवाल है। अगर आपके पास डायरेक्ट CSA दिया हुआ है, CSA मान लो इस वायर की मोटाई को 2 गुना बढ़ा दिए, वायर की मोटाई को 2 गुना बढ़ा दिए, और जब वायर की मोटाई 2 गुना बढ़ जाएगी, इनवर्स है कि डायरेक्ट है, इनवर्स है, तो 2 का उल्टा क्या होगा, मतलब बोलना है सर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ, सही है। और जब रेजिस्टेंस हाफ हो गया तो करंट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। करंट इसमें उल्टा है, जब उल्टा और सीधा वाला केस याद रखे, बस सीधा में सीधा करना, उल्टा में उल्टा देना। फिर सुनिए, CSA को आप डबल किए, उस वायर की मोटाई बढ़ा दी, वायर की मोटाई बढ़ा दिए, रेजिस्टेंस क्या हो गया, हाफ हो गया। 2 का उल्टा हाफ नहीं होगा, इनवर्स है, रेजिस्टेंस हाफ हो गया। अगर कोई आपसे पूछे कि इफ द CSA of a conductor increases 2 times, then how many times its resistance become, बोलना पड़ेगा 1/2 टाइम। लेकिन फिर कोई पूछे आपसे हाउ मेनी टाइम करंट बिकम 2 टाइम्स, क्यों, क्योंकि अब रेजिस्टेंस और करंट के बीच संबंध क्या है, इनवर्स का पड़े, रेजिस्टेंस हाफ हुआ, हाफ का उल्टा क्या हो गया 2, करंट बिकम 2 टाइम, मींस एज ए होल यू कैन से करंट और CSA के बीच संबंध डायरेक्ट है, सोच लीजिए। इसको 2 गुना बढ़ाए, करंट महाराज भी क्या हो गया 2 गुना बढ़ाए, लाई कैसे समझा दिया कुछ स्टेप में, और इसका निष्कर्ष जाने के लिए, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। अब क्रॉस कॉर्ड घुमाते हैं। अब CSA नाली का हम रेडियस यूज करेंगे, वायर का रेडियस बढ़ा दिए 2 गुना, वायर का रेडियस बढ़ा दिए 2 गुना, रेजिस्टेंस हो गया 1/4 नहीं होगा, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 को उल्टा क्या होगा 1/4। मिस कहोगे सर रेडियस को अगर आप 2 गुना बढ़ाइएगा तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/4 टाइम, मिस करंट हो जाएगा 4 टाइम। समझ में आया, फिर से बोले एक बार। अब इसको अच्छे से आप लोग घर में क्वेश्चन बनाइएगा। अब ये तो आपका शॉर्टकट एकदम तरीका हो गया, बस देखना जवाब देना है। रेडियस को बढ़ाएंगे 3 गुना, तो रेडियस को बढ़ाएंगे 3 गुना मतलब क्या हो गया, वायर हो गया 3 गुना मोटा, तो वायर जब रेडियस को बढ़ाएंगे 3 गुना, रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/9 टाइम्स, 10 to 9 टाइम्स, ठीक है, याद रहेगा ना। मतलब इससे निष्कर्ष क्या मिला, इससे निष्कर्ष मिला करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर, नहीं मिला, खोल लीजिए। रेडियस बढ़ाया 3 गुना, 3 का क्या होगा 9, एंड बिकम 9 टाइम्स। क्या आपसे दिन आ रहा है, चलिए बात फटाफट लिखिए विदाउट एनी टॉप।
हो गया नहीं? पाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमेशा इस सिंबल में हट जाता है, पाई का वैल्यू नहीं कम ही नहीं। अब मैं इसको एक तरह से तरीके से सॉल्व कर दिखा रहा हूँ, ध्यान देना। पहले आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, 2-4 क्वेश्चन। पहला सवाल सबसे पूछना ओरलिज्म, बिल्कुल सिंपल में है, आप सब भी थिंक कीजिएगा जो वीडियो देख रहे हैं। अगर आपने लेंथ को कर दिया हाफ तो करंट कितना गुना होगा? 2 गुना होगा। कॉस कैसे हो? लेंथ को हाफ किए, तो करंट रेजिस्टेंस हाफ हो गया, राइट है ना? लेंथ को हाफ तो रेजिस्टेंस ठीक है, हाफ रेजिस्टेंस हुआ। करंट और रेजिस्टेंस के बीच संबंध इनवर्स का है, और रेजिस्टेंस हाफ, करंट हाफ को उल्टा कितना हो गया? डबल, 2 है, ठीक है मेरे ना। अगर मैं आपसे पूछूं CSH को 4 गुना कर दूं, इस वायर की मोटाई 4 टाइम बढ़ा दूं, तो करंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कहोगे सर CSH अगर आप 4 टाइम बढ़ाएंगे CSH तो रेजिस्टेंस 4 का उल्टा 1/4 टाइम हो गया, रेजिस्टेंस 1/4 हो गया। अब करंट क्या हो जाएगा? 4 टाइम 1/4 को डबल हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस और करंट के बीच संबंध इनवर्स है। सारे चीज को याद रखिएगा। ये तो हुआ आपका ऑरली बोलना। उसके बाद इसको थ्योरेटिकली कैसे प्रूव करेंगे वो सिखाएंगे आपको भी हम, तो ध्यान दोगे। तीसरा है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, घटता नहीं है। कहोगे क्यों सर? आप याद कीजिए, कोई चीज़ को गर्म करते हैं तो उसमें कोलाइजन मतलब मोशन फास्ट होता है या स्लो होता है? फास्ट होता है, मतलब वाइब्रेशन बढ़ जाता है, जिस कारण से हम लोग कहेंगे रेजिस्टेंस व्हाट? इट इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है। और चौथा था वो नेचर ऑफ कंडक्टर। नेचर ऑफ कंडक्टर का मतलब वो कंडक्टर किस चीज़ से बना है, कंडक्टर किस चीज़ से बना, उसके लिए मैं जो बोलने वाला हूँ वो इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए नहीं है। वो एक टर्म है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जिसको दिखाते हैं स्मॉल n से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर वॉल्यूम बोलते हैं। n क्या है? n को कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, शॉर्ट में ED। n क्या है? n टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, d क्या है? वॉल्यूम। क्या मतलब छोटे से वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन है, उस पर डिपेंड करता है कौन? नेचर ऑफ कंडक्टर। मान लो ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स कम होगा, है ना? वो तो इस कंडक्टर की प्रॉपर्टी डिपेंड कर रहा है ना, कंडक्टर किस चीज़ का है, गोल्ड का है, सिल्वर का है, एल्युमिनियम किसका है। इसलिए आपको कोई पूछे नेचर ऑफ कंडक्टर का मीनिंग, वो क्या मापता है? वो मापता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या है ना, इलेक्ट्रॉन कितना डेंस है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है या कम है ना। इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा
उसको स्पष्ट से कहेंगे करंट ज़्यादा होगा। क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब हो इलेक्ट्रॉन का डेंस, इलेक्ट्रॉन कितना डेंस, इलेक्ट्रॉन का कितना घनत्व है उसको मापता है कौन, नेचर ऑफ कंडक्टर। सिर्फ रट लेते होंगे आप लोग, नेचर ऑफ कंडक्टर मतलब क्या होता है, किस चीज़ से बना है। एक्चुअली उसका मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन कितना उसमें है, मौजूद है, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये 4 टर्म हो गया। आपको इम्पोर्टेंट बस फर्स्ट और सेकेंड है, थर्ड फोर्थ इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, ये 2 से ही पूछेगा न्यूमेरिकल्स, और ये 4 आपका फैक्टर है जो बोलना पड़ेगा। नेचर ऑफ कंडक्टर का मीनिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन का घनत्व, इलेक्ट्रॉन कितना ज़्यादा उसमें फिल्ड किया गया है उस चीज़ को मापेगा। 1 बजे ठीक है ना, इन सारी चीज़ को आपको याद रखिएगा अच्छे से। बताएं सर, चलिए आगे बढ़ता हूँ फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको हम सिखाएंगे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, ध्यान देना, तो ध्यान देना। आपके सामने 4 फिगर ड्रॉ करेंगे, 4 क्वेश्चन। पहला फिगर, ये वायर है, इस वायर का लेंथ L है, इस वायर का CSA A है, इस वायर का रेजिस्टेंस R। ठीक है, अगर इस वायर को आप क्या किए, CSA वही रहने दिए, लेंथ को डबल कर दिए, लेंथ डबल कर दिए ना, CSA वही है, लेंथ क्या कर दिए, डबल 12 कर दिए, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, मतलब R टेस्ट करना है, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस। आवाज कर नहीं कर रहे ना, पता है वहाँ पर।
पहुँच किए हो पहुँच करके बात करते तुम नहीं कटता पहुँच कर कितना हो गया। लेंथ को आपने 12 डबल कर दिया, लेंथ को डबल कर दिया और निकालना क्या आपको है, रेजिस्टेंस क्या होगा। सिंपल है। फर्स्ट वाले केस में रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 12 पढ़े ना। इस सिंबल को हटाएंगे तो कांस्टेंट के लेंगे, बनवाने इसमें क्वेश्चन। उसके बाद अगेन नया रेजिस्टेंस आर डैश हो गया, ये तो कांस्टेंट के ही रहेगा। एल कितना हो गया 12। कोई प्रॉब्लम किसी को? ये मेन थीम था, ये कांस्टेंट के लाई सिंबल हटाने के बाद लेंथ को डबल किए, लेंथ 12 हो गया। रेजिस्टेंस नया रेजिस्टेंस क्या मान लिए आर डैश। अब इक्वेशन 1 में डिवाइड करेंगे 2 से, तो आर बाय आर डैश इक्वल टू क्या आएगा के एल बाय के 12। के एल एल कट गया, तो यहाँ से आर डैश इक्वल टू क्या आ गया, नहीं आ गया, नहीं आया। दिस रेजिस्टेंस बिकम व्हाट, 2 टाइम नहीं हो गया। दोबारा फिर सुन लोगे, ये कंडक्टर का रेजिस्टेंस आर, लेंथ एल, सी एस ए। आपने लेंथ को डबल किया, लेंथ 12 हो गया। सी एस ए का वही है। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस को हम लोग मान लिए आर डैश। रेजिस्टेंस निकालना है कितना गुना होगा पहले वाले का, ये पढ़ाए थे, ये पढ़ाए थे। इस सिंबल को जब भी रिमूव करोगे कांस्टेंट किया आएगा, और नया रेजिस्टेंस आर डैश हो गया, ये तो क्या ही रहेगा। एल कितना इसका हो गया 12। क्वेश्चन 1 में क्वेश्चन 2 डिवाइड किए, भागा दिए, ये 1/2 है, भागा दिए। आर बाय आर डैश हो गया इक्वल टू के एल बाय के 12। के एल कट गया, बचा कितना आर बाय आर डैश इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, आर डैश इक्वल टू सेम आया। कैसे किया, आर डैश इक्वल टू नहीं आएगा, ये आपका एग्जैक्ट कहीं दिक्कत समझने में किसी को बोलो। इस सारे चीज को समझा दिया गया है, इस पर बेस्ट क्वेश्चंस आपको हैंड मारना है और देंगे लोग। ये तरीका हो गया आपका, हो गया प्रोसेस, वो आपका शॉर्टकट तरीका था। ठीक है, तो इस पर बेस्ट मैं क्वेश्चन आप लोग सभी को भेजूंगा, उसको आप लोग घर पे सॉल्व कीजिएगा और जो भी डाउट होगा वो पूछिएगा। थैंक यू आज के लिए।